मुस्नद अहमद की रिवायत है, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिरी ज़मानी अक़वामुन, कि आखिरी ज़माने में लोगों का यह हाल होगा, इख़वानुल अलानियती, अलानियत तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर दोस्तियां करेंगे, अअदाउस सरीरती, लेकिन खुफिया तौर पर, अंदरूनी तौर पर वो दुश्मन होंगे। फ़क़ील या रसूल अल्लाह, सहाबा ने हुजूर से पूछा ये कैसे होगा? क़ाल ज़ालिक बिरग़बति बअदिहिम इला बअदिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बाज़ को बाज़ से रग़बत होगी, व रहबति बअदिहिम मिन बअदिन, और बाज़ को बाज़ से हेबत होगी। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो अकेला और तने तन्हा नहीं रह सकता। उसकी फितरत में अल्लाह ने ये चीज शामिल कर दी है कि उसको किसी दोस्त की जरूरत रहती है। तो अल्लाह ताला ने इस फितरी जरूरत की भी इजाजत दी है कि आप इसको भी पूरा करें, लेकिन उसके लिए रब ने कवानीन बयान फरमाए अपनी किताब हिदायत कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इस आयत मुबारक में अल्लाह ने यह पैगाम दिया है कि आप जब किसी से दोस्ती करेंगे तो इस बेस पर आप दोस्ती करें कि वो नेक है या नहीं। नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तब आप दोस्ती करें। वफादार है, मुखलिस दोस्त है, तो दोस्ती करें। बेदीन है, बदकिरदार है, बद अखलाक है, बदमिजाज है, नमाजों का पाबंदी, मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में मुब्तला है, तो उससे अपने आप को बचाइए। अच्छे दोस्त की मिसाल उस फलदार दरख्त की तरह है जिसके करीब आप जाते हैं तो आपको यह फल मिलता है, या कम से कम फल ना मिले तो साया तो जरूर मिलता है। और बुरे दोस्त की मिसाल आग के उस कोयले की तरह है कि आप अगर गर्म हाथ में पकड़ ले तो आग हाथ जलाए, और अगर ठंडा हाथ में पकड़ ले तो कोयला हाथ को काला कर दे। तो बुरे दोस्त की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है कि बरोज़े क़यामत इंसान इस बुरी दोस्ती पर अफसोस करेगा कि काश मैंने इसको अपने दोस्त न बनाया होता। लेकिन ये बुरे दोस्त ये आपकी दुनिया को भी बर्बाद कर देंगे, आपकी आखिरत को भी बर्बाद कर देंगे। अगर आपने बुरे दोस्तों से अपने आप को आज नहीं बचाया तो कल क़यामत के दिन आप इस पर बहुत रोओगे, बहुत अफसोस करोगे, काश इनकी सोहबतों में मैं न बैठता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा के सामने इस बात को जाहिर किया कि आखिरी जमाने में लोगों को हालत ही चेंज हो जाएगी, मुनाफिकत आम होगी, जाहिर कुछ होगा, बातिन कुछ होगा। लोगों के पास माल देखेंगे तो दोस्तियां करेंगे, दिल में दुश्मनी होगी, या किसी का एहतराम जी ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि उसके शर से अपने आप को बचाऊं, वरना दिल में दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ भरा हुआ होता है। आज की दोस्तियां भी इस किस्म की है। दोस्ती तो वो है जिसमें इखलास हो, इसमें दीनदारी हो, जो तक़वा की बेस पर हो, इखलास की बेस पर हो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अच्छी दोस्ती की एक मिसाल बयान फरमाई। फरमाते हैं कि एक शख्स था, रात के अंधेरे में अपने दूसरे दोस्त के पास गया, तो दूसरा दोस्त जरा ताखीर से घर से निकला, लेकिन उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसके हाथ में असलहा था और साथ एक खूबसूरत बांदी भी थी, और एक गुलाम भी था, और उस गुलाम के पास पैसों की एक थैली भी थी। तो उसने जब इस दोस्त की हालत देखी तो बहुत हैरान हुआ कि अरे ये क्या किस्सा है, मैंने आपको बुलाया है, आपके पास असलहा है और खूबसूरत बांदी है, माल है, गुलाम है, ये क्या किस्सा है। आगे से उस दोस्त ने कहा कि ए मेरे दोस्त, कि जब आपने रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे को दस्तक दिया तो मेरे दिलो दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आए कि शायद मेरे दोस्त को मदद की जरूरत हो तो मैंने असलहा उठा लिया, कि शायद मेरे इस मुखलिस दोस्त को किसी ने तंग किया है तो मैं उसकी मदद को पहुंचूं। और यह ख्याल आया कि रात के इस अंधेरे में मुझे बुला रहा है तो शायद शहवत ने परेशान किया हो, ये बांदी है, अभी इनके साथ आपका निकाह कर लेता हूं ताकि आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए। और अगर किसी खादिम की जरूरत है, कोई काम करने वाला नहीं है आपके घर में, तो ये खादिम भी हाजिर है। अगर पैसों की जरूरत है तो ये पैसे हाजिर है। तो आगे से उसने कहा
کہ نہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت ہے، نہ اسلحے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی ملاقات مقصود تھی، اس کے لیے میں آیا تھا۔ تو پچھلے زمانوں میں دوستیاں بھی بڑی اخلاص پر ہوا کرتی تھی، تو آج ہم بھی جب کسی سے دوستی کرے تو اس میں تقوی کو دیکھے، پرہیزگاری کو دیکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب نے صاف کہہ دیا ہے جب آپ کسی سے دوستی کرنا شروع کرو تو یہ دیکھو سامنے والا نیک ہے یا نہیں، سامنے والا متقی پرہیزگار ہے یا نہیں۔ اگر آج آپ نے بری صحبتوں میں لگنا شروع کر دیا یہ سوچ کر کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے آپ پر مجھے اعتماد ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اگر وہ چرس پیتے تو آپ بھی چرس پیئیں گے، وہ پاؤڈر استعمال کرتے تو آپ بھی کریں گے، وہ چوریاں کرتے تو آپ بھی چوری کرو گے۔ خربوزہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، برے دوستوں سے، بد کردار دوستوں سے، بد اخلاق دوستوں سے جو پان گھٹکوں کا استعمال کرتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں، بدتمیز ہو، چوریاں کرتے ہوں، فساق اور فجار کے ساتھ گھومتے ہو، ایسے لوگوں سے اپنا راستہ بھی بدل لیا کرو۔